राधे राधे। करवा चौथ आने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत है। 20 अक्टूबर 2024 को यह व्रत प्रारंभ हो रहा है। तो सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग को अचल करने के लिए, अखंड करने के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं मैं आज आपके साथ पूरी सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस वर्ष जो करवा चौथ है वो 20 अक्टूबर को है। तो सुबह सवेरे इसका संकल्प ले लेते हैं और उसकी जो पूजा है वो शाम को की जाती है। तो आज दोपहर के समय के बाद से भी व्रत कर सकते हैं। आप दोपहर के बाद भी ये व्रत कर सकते हैं और घर पे आसानी से किया जा सकता है। तो मैं बताती हूँ। यहाँ एक पट्टा बिछा लेना है, चौक मतलब उसको चौक पुल लीजिए। उस पट्टे के ऊपर, पट्टे पे एक लाल कपड़ा या वस्त्र बिछा लीजिए। लाल पीला जो भी हो आपके पास, उस पट्टे पे आपको बिछा लेना है। करवा माता की एक फ़ोटो रखनी होगी। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कथा की किताब होती है उसमें भी करवा माता बनी होती हैं, तो आप वहाँ से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ मेवे रखे हैं करवे में भरने के लिए। आप अनाज रख लीजिए, मेवे रख लीजिए, या फिर मिठाई भी रख सकते हैं, जैसे बताशा वगैरह, जो भी आपको लगे वो रख सकते हैं। एक करवे में जो मिट्टी का करवा हम लेंगे उसमें जल भरेंगे, क्योंकि उसी जल से हम अपने चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। या फिर आपके पास धातु का है तो वो रख सकते हैं, जिससे भी बनी है, जैसे भी है, जो करवा कहलाती है। अगर आप मिट्टी का लें तो वो भी ले सकते हैं। पूजा के बाद विसर्जन करना होता है तो एक अलग से हम करवा रखते हैं, उसको हम दान दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक मौसमी फल रख सकते हैं। सुहाग का सामान रख लीजिए। मौसमी का जो फल है वो अभी सीज़न में आते हैं तो वो रख लीजिए। बायना निकालने के एक साड़ी या सूट भी जो पहनते होंगे आपके घर वाले, बड़ों को देते हैं, सास हो, नंद हो, जिसको देना हो, तो जो वो पहनती हैं उनके लिए वो बायना निकाल लीजिए, वस्त्र। आप भूलिए नहीं, ये स्टेप मिस मत कीजिए। तो सब बताने वाली हूँ। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आपके अपने चैनल भजन लोकगीत पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, अर्चना शुक्ला। एक लोटा ले लेंगे। अगर आप बिना कलश के करवा की पूजा करना चाहते हैं तो करवा चौथ की, तो वो भी आप कर सकते हैं। सरल विधि मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल या परसों ही शेयर की थी एक और वीडियो करवा चौथ के ऊपर, वो देख सकते हैं आप। बिल्कुल सरल विधि है, उसमें पूरा संपूर्ण विधि है, बड़े आसान तरीके से मैंने उसमें बता रखा है। देखिए, जो हमने एक साड़ी ली है उसमें पूरा सुहाग का सामान हम रख लेंगे। इसके साथ ही दक्षिणा, फल, मिठाई जो भी रखना है वो सासू माँ को जो देना है, माँ को देना है, नंद को देना है, जो भी देना है। वो सुहागी नहीं है, अगर बाई चांस आपके यहाँ सास हैं और वो सुहागन नहीं है तो नंद को भी दे सकते हैं। नंद को भी पंडित का रूप दिया जाता है, तो उनको भी दे सकते हैं। तो उसमें आप जो कपड़ा लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, उसमें सारा सुहाग का चीज़ रखते हैं और बड़ी सुहागन स्त्री उनके चरण स्पर्श करके उनको भी दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखने योग्य यह बात है कि बायना पूजा में निकाल कर इसको आपको मिस नहीं करना है, रख लेना है। जो बायना रखते हैं ना, उसको मिक्स मत करिएगा, उसको रख लेंगे, क्योंकि शाम से पहले बायना निकाला जाता है। जो आपको दक्षिणा चाहिए, वो भी आपको जो सामर्थ्य है वो दक्षिणा रख दीजिए। मौसमी फल फूल, मिठाई, मिट्टी का हमें करवा चाहिए वो रख लें। अगर धातु का है तो वो भी रख सकते हैं, या कलावा रख लीजिए, क्योंकि चौथ की पूजा है तो उस दिन हमें गणपति जी का भी पूजन बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए भी एक कलावा रख लीजिए और साबुत अक्षत रख लीजिए। चावल खड़े होने चाहिए। चांदी का सिक्का रख लीजिए। चांदी का नहीं है तो चावलों से भी चांद की आकृति बनाकर चांद देवता की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर चांदी का सिक्का होता है तो हम उसी लोटे में डालकर रख लेते हैं, फिर बाद में उससे अर्घ देते हैं। अगर आप चाहें तो उस दिन हवन भी कर सकते हैं। हवन के द्वारा ही, क्योंकि जो माता है हमारी कोई भी पूजा करते हैं तो हवन के द्वारा ही भोग स्वीकार करती हैं, तो हवन ज़रूर कर लीजिए अगर हो सकता है तो। और 2 अलग अलग जगह सुहाग का सामान निकाला जाता है। ये जो सुहाग का सामान हमने पहले निकाला था, बांस की डलिया में
रख देना होता है या किसी पात्र में रख दीजिए, वो खुद के लिए और बाकी बायने हमें दान करना है। तो एक माता के लिए लाल चुनरी या पोशाक जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं रख लीजिए। इसके साथ ही आप यहाँ पर कुछ दक्षिणा के साथ फल मिठाई भी आपको दान में ज़रूर देना है। और एक जो थाली है इसमें भी आपके साथ शेयर करूँगी कि थाली कैसे लगाते हैं, अर्घ कैसे हम देते हैं चांद देवता को, तो उस थाली में क्या क्या रखनी चाहिए देख लीजिए। जो थाली है और लोटा है वो छलनी दिख रही है, छलनी भी है, मैंने ऑनलाइन ली थी, आप चाहे तो आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे भी होगा आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भोग प्रसाद लगाने के लिए आपके यहाँ मिठाई जो भी होगी भगवान के लिए पीने के लिए जल भी ज़रूर रखना होगा। छोटे से लोटे में आप ध्यान रखिएगा 16 श्रृंगार आपको खुद भी करना है, ध्यान रखिएगा। आलता, महावर, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिंदिया, नथ, सब चीज़ों से संवार के आपको ये पूजा करनी है, संवर करके पूजा करनी है। उस दिन पति का पूजन भी ज़रूर किया जाता है, उनके हाथों से ही आपको पानी पीना होता है। उनको भी आप पहले प्रसाद खिलाइए, पानी पीजिए, और वो भी पूरी पूजा कैसे करनी है मैंने शेयर की है, देख लीजिएगा उसको। कलश में हमें क्या क्या डालना होता है देखिए, यहाँ पे एक हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, एक सिक्का, थोड़ी सी रोली, चावल हमें यहाँ डालने होते हैं। कलश में तो बस यही सब सामग्री हमें चाहिए होगी। और कि आपको व्रत की कथा की पुस्तक वगैरह चाहिए होती है, उसके बाद आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर और बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए मैं चाहती हूँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और आपका सहयोग बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप सहयोग करेंगे। धन्यवाद।